हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं सुखदेव शरण राजपुरोहित आप सभी का राजपुरोहित एक्सट्रा चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिन लोगों के जीवन में गरीबी उनके लिए अभिशाप बनी हुई है। रात दिन अथक प्रयास करने के बावजूद भी जो आर्थिक तरक्की आप लोग सोच के चल रहे हैं वो नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं भाग्य हमारा कमजोर हो रहा है। भाग्य जो है वो प्रारब्ध और देव योग का कारण होता है। कहीं न कहीं प्रारब्ध कमजोर होता है, दैविक शक्ति हमारे लिए कमजोर होती है, तब हम लाख मेहनत करने के बाद में भी दरिद्रता से बाहर नहीं आ पाते। सज्जनों, आप सब लोग जानते हो कि आज का ये आर्थिक युग, इसमें अगर कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो दरिद्रता का है। क्योंकि आज के इस युग में अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना ही आपके पास ज्ञान है, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ज्ञान निरर्थक है। उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो आर्थिक रूप से स्ट्रोंग हो। पर अगर कोई खूब मेहनत कर रहा है, उसके बाद में भी फल में कमी है, तो आपका प्रारब्ध अर्थात आपका भाग्य जो देवताओं के नवग्रहों के अधीन होता है वो कहीं न कहीं कमजोर है। सज्जनों, इसी दारिद्र योग को तोड़ने के लिए खूब मेहनत कर रहे हो, उसका पूर्ण फल मिले, उसके लिए मैं आपको आज एक ऐसा मंत्र सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप उसका जाप विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ कर लें तो निश्चित रूप से आपका ये दरिद्रता का जो योग है ये मिट जाएगा और आर्थिक रूप से आप अपने आप को संपन्न पाओगे। जिस भी दिशा में आप मेहनत कर रहे हो उस दिशा में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मेहनत के साथ साथ अगर लक भी आपका काम कर जाए तो सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, मंत्र अनादिकाल से अलग अलग देवताओं के मंत्र अलग अलग चीजों से रिलेट करके उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कोई श्रद्धा के साथ उसका जप करते हैं तो वो चीज उसको अवश्य में भी मिलती है। आम जीवन में भी अगर हम देखें तो एक एक शब्द जो है हमारे जीवन को चलाता है। शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, भाव होते हैं और शब्दों में अपनी एक शक्ति होती है। ऐसे ही मंत्र जो होते हैं उनके अंदर जो शब्द होते हैं वो देवताओं की शक्ति को रिलेट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सज्जनों, मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूं वो मंत्र है ओम लक्ष्मी वम श्री कमलाधरम स्वाहा। ये जो मंत्र है ये शावर मंत्र की पुस्तकों में सर्वत्र वर्णित है। इस मंत्र का अगर आप श्रद्धा पूर्वक 1,20,000 अगर जप कर लेते हैं, परंतु प्रत्येक मंत्र के जप के अनुष्ठान की एक विधि है। ये विधि इस मंत्र के लिए जो है वो ये है कि आप प्रत्येक मास, प्रत्येक वर्ष के सिर्फ वैशाख महीने में ही इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और वैशाख महीने में ही आप सिर्फ जब जब स्वाति नक्षत्र आएगा तब इसका अनुष्ठान प्रारंभ करके पूर्ण भले ही आप इसको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में ही करें, परंतु इस अनुष्ठान का शुभारंभ जो है वैशाख के महीने में स्वाति नक्षत्र में होगी। और अभी ये वैशाख का महीना जो है आज से शुभारंभ हो चुका है। 4 अप्रैल को द्वितीया तिथि पड़ रही है, शनिवार पड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। जो भी सज्जन दरिद्रता से या आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर पा रहे हैं वो इस मंत्र का जप करें। ओम लक्ष्मी वम श्री कमलाधरम स्वाहा 1,20,000। और इस मंत्र का जप करते समय लाल कलर का आसन होना चाहिए, लाल कपड़े होने चाहिए। ये जो मैंने आपको तिथि बता दी है 4 अप्रैल की द्वितीय तिथि शनिवार के दिन, शुभ लाभ अमृत का चौगड़िया आप देख लीजिएगा, स्थिर लगन देख लीजिएगा, उसमें आप बैठें। और एक और मुहूर्त है, वैशाख की ही पूर्णिमा के दिन स्वाति नक्षत्र पड़ रहा है, शुक्रवार के दिन 1 मई के दिन, उस दिन भी चाहे तो आप इस मंत्र का जप अनुष्ठान शुभारंभ कर सकते हैं। और दशांश इसका हवन करना है, अर्थात 12,000 मंत्रों से आहुति देनी है। और 9 कन्याओं को अनुष्ठान जब पूर्ण हो जाए
तब आपको भोजन कराना है। और इसका जो जप होगा वो आप तुलसी माला से जप कीजिएगा। लाल कंठी, लाल ही आप वो गोमुखी ले लीजिए, लाल ही वस्त्र पहने, लाल ही आसन रखें और देशी गौ माता के गोग्रत से आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है जब आपका मंत्रों का जाप चले। प्रिय बंधुओं, में विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप पूर्ण विधि से, पूर्ण ब्रह्मचार्य का यम नियम संयम के साथ पालन करते हुए अगर आप इस मंत्र का जप कर लेते हो तो आपको प्रत्यक्ष किम प्रमाणम वाली युक्ति जो है सत्य होते हुए प्रतीत होगी। आपके जितने भी अटके हुए काम हैं, जहां जहां आप आर्थिक उपार्जन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहां आपको सफलता मिलेगी। आपका दरिद्रता योग खत्म होगा, आर्थिक रूप से आप समृद्धिशाली होंगे। तब ही समाज में, राष्ट्र में, परिवार में सर्वत्र आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सज्जनों, फिर हम किसी अन्य मंत्र के साथ आएंगे और आपको बताएंगे उस मंत्र का जप कैसे होता है, क्यों किया जाता है, उसकी फलश्रुति क्या है। हरिशरणम। जय गो माता, जय गोपाल। अगर आपको इस विधि में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे क्या विधि है, कैसे इसका जप किया जाता है। दास ने काफी अनुष्ठान गुरु कृपा से छोटे मोटे किए हैं, तो हम वैसे कहते हैं कि अब जैसे पहला किताबों में जैसा लिखा हुआ है वैसा आप जब करेंगे तो उसका लाभ तो मिलेगा, परंतु कई त्रुटियां हो जाती है, कई गलती हो जाती है, कई व्यवहारिक ऐसे पहलू है जो हमें अनुष्ठान करते हुए सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी मंत्र का जप जो है गुरु से मंत्र लेके फिर ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। ठीक है ना। तो सज्जनों, अगर आप किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको लगता है, आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मार्गदर्शन देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हरिशरणम। जय गौ माता, जय गोपाल।